हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से आपने गुजारे होंगे और ख़ूब इबादत जो है वो की होंगी। और अभी ईद जो है वो गुज़री है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक भी। और ये है कि रमज़ान के एक महीने के जो है वो हमने रोज़े रखे और उसके बाद फिर ईद का हमें जो है वो त्यौहार मिला। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम इस मुबारक महीने में जो है वो इबादत कर सकें और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है वो हम रोज़े रख सकें। आज का जो टॉपिक है मेरा इस वीलॉग का, वो ये है कि रमज़ान के बाद ईद जैसे ही आती है तो अक्सर लोगों को जो है वो स्टमक का इशू और पेट के जो है वो इश्यूज़ जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके ऊपर जो है ना वो आज मुख्तसरन जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो होता ये है कि जैसे एक महीना जो है वो हम लोगों ने रोज़े रखे और रोज़े में यही होता है कि मैदे को जो है वो बिल्कुल जो है वो रेस्ट जो है वो मिला हुआ होता है। मैदा जो है वो उस तरह जो है वो ग़िज़ा को हज़म नहीं कर रहा होता जिस तरह एक नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हज़म कर रहा होता है। कि दोपहर का खाना जो है वो हमारा नहीं होता, फिर सारा दिन जो है वो कोई लिक्विड भी जो है वो हमारे मैदे और पेट के अंदर जो है वो नहीं जाता। तो होता ये है कि जैसे ही ईद का दिन आता है तो मैदे को ज़ाहिर सी बात है वो एक महीने की उसी रूटीन के अंदर ही जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। तो ऑल ऑफ अ सडन जब आप उसके ऊपर जो है वो खाना खाएंगे और उसके ऊपर अचानक से जो है वो लोड आएगा खाने को हज़म करने का, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो होता यही है कि ईद के दिनों में जैसे ही हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया, दावतें आ गईं और ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक के ऊपर जो है वो उस चीज़ का बर्डन आता है। तो अक्सर लोगों को जो है वो ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब हमें खट्टे डकारें आ रही हैं, हमें जो है वो बार बार खट्टा पानी मुंह में आ रहा है, सीने में जो है वो हमें जलन हो रही है, पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा हवा की जो है वो शिकायत हो रही है, पेट में अब थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मरोड़ उठ रहे हैं, दर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत जो है वो मतली भी जो है वो महसूस हो रही है, कुछ लूज़ मोशंस भी जो हैं वो हुए हैं। तो इस तरह लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स के साथ जो है ना वो हमारे पास आते हैं। अब देखिए इसमें तरीका ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अब एक आपका जो है वो ऑर्गन है, बॉडी का एक अज़ा है जिसको आपने एक महीने से बिल्कुल जो है वो रेस्ट दे के रखा हुआ है। लिमिटेड आवर्स के अंदर जो है वो आप खाते हैं, सारा दिन आप जो है वो भूखे रहते हैं और कोई जो है वो लिक्विड भी जो है वो कोई पानी, कोई जूस, कोई इस तरह की चीज़ भी जो है वो मैदे के अंदर नहीं जाती। तो होता ये है कि वही उस रूटीन के लिए के हिसाब से जो है वो आपका मैदा और जो आपका ब्रेन जो होता है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर गया होता है। तो होता ये है कि जब ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज़्यादा जो है वो खाना शुरू करते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो इनडाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो अब इसमें तरीका ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो अपने मैदे को और अपनी ईटिंग हैबिट्स को जो है वो इम्प्रूव जो है वो इंक्रीज़ जो है वो करें। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे जो है रमज़ान के रोज़े जो है वो ख़त्म हुए और ईद के दिन आपने बस जितना आपको मिला आपने खा लिया। अब उसमें यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी डाइट को जो है वो इंक्रीज़ करें। जैसे अब आज जो है वो ईद को गुज़रे हुए 5वां दिन जो है वो हो गया है। तो अब इसमें यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी डाइटरी हैबिट को जो है वो इंक्रीज़ करें कि अगर जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप रमज़ान से पहले नाश्ते के अंदर जैसे अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्लाइस ब्रेड के जो है वो लेते थे या एक पराठा जो है वो आप खाते थे, तो उसके अंदर यही है कि आप पहले जो है वो आधे पराठे से जो है वो स्टार्ट करें और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मील की क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज़ करें ताकि जो मैदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करे आपकी डाइटरी हैबिट्स को जो रमज़ान से पहले थी। इसी तरह ही ये है कि जो है लंच के टाइम भी आप इस तरह करें, कर सकते हैं इस तरह कि लंच को जो है वो स्किप करें या लंच की क्वांटिटी को बहुत ही माइन्यूट रखें, उसके अंदर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई जो है वो होम प्रेस घर में बना हुआ जो जूस होता है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। और ये है कि रात के खाने में भी इसी तरह ही है
कि रात के खाने के अंदर भी जो है वो आप बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप मील पहले लेते थे रमज़ान से, उस तरह जो है वो आप ना लें, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज़रा कम ही रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी डाइट को जो है ना, वो एक हफ़्ते के टाइम स्पैन आप एक बना लें, एक हफ़्ते का टाइम पीरियड रख लें। उसको आहिस्ता आहिस्ता एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो आप इंक्रीज़ करते हुए उसी तरह ले जाएं जिस तरह रमज़ान से पहले थी। क्योंकि देखें फिर क्या होगा, वो होगा ये कि जब आप ऑल ऑफ अ सडन खाना शुरू करेंगे, और आए भी हैं बहुत सारे मरीज़ हमारे हमारे पास इस कंप्लेन के साथ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कि लूज़ मोशंस शुरू हो गए, उल्टियाँ शुरू हो गई, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेन जो है वो शुरू हो गई। तो अब इसमें यही है कि आप थोड़ी थोड़ी डाइट लेना शुरू करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रखें, पानी की अमाउंट बहुत अच्छी लें आप, और साथ जो है वो जो है वो आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को भी जो है ना वो थोड़ा एडजस्ट करने की जो है ना वो कोशिश करें। क्योंकि अक्सर रमज़ान में होता ये है कि इबादत के लिए रात में आप जागते हैं, तो उसमें यही है कि जब आप जागेंगे तो आपका जो है वो स्टमक ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप जो है वो अब एक फ़ेज़ के अंदर जो है ना आपकी बॉडी ज़्यादा जो है ना टाइम जो है वो लेगी। तो उसमें ये है कि फिर अगर जैसे रात में आप सो रहे हैं तो बिल्कुल फ्लैट तकिया जो है वो लेकर मत सोएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की जो है वो शिकायत हो रही है, थोड़ा सा अपने तकिए को जो है वो थोड़ा ऊंचा कर लें, 2 तकिए लगा के जो है वो आप सर के नीचे सो लें। बाकी कुछ एंट एसिड्स आती हैं, कुछ सिरप्स की फॉर्म में आते हैं, कुछ जो है वो कैप्सूल्स की फॉर्म में आ सकते हैं। तो उसमें ये है कि वो भी हम पेशेंट्स को जो है वो देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी का जो है वो, अगर इंडाइजेशन या खट्टी डकारें इस तरह की अगर इशू जो है वो हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसे मरीज़ को मॉनिटरिंग में रख के, एमरजेंसी के अंदर रख कर या किसी डे केयर के अंदर रख के हम लोग जो है वो थ्रू इंजेक्शन भी जो है वो हम एंड एसिड्स के इंजेक्शन जो होते हैं वो हम लोग जो है वो दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जो है अगर बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायत आ रही है, तो उसके अंदर यही है कि आप सॉफ्ट डाइट लें बिल्कुल। तो सॉफ्ट डाइट के अंदर यही है कि आप केला ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपका स्टमक जो है वो दोबारा नॉर्मल वापस रूटीन के अंदर आना शुरू होता है, तो देन फिर जो है वो आप अपनी डाइट को दोबारा से वैसे ही कर लें कि जैसे रमज़ान से पहले थी। और यही है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा निढालियत की शिकायत हो रही हो, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा हो, होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे हो, तो फ़ौरन जो है वो आपने जो है वो अस्पताल की इमरजेंसी में जाना है। क्योंकि ये सारी अलामात इस चीज़ की होती हैं कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन या वॉमिटिंग की वजह से जो है वो जिस्म के अंदर पानी की जो है वो शदीद कमी हो गई है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो है वो हम फिर ड्रिप के ज़रिए से जो है वो नमकियात और जितना भी जो है वो पानी का जो लॉस हुआ होता है बॉडी के अंदर से, हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि ये सारी टिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम इंडाइजेशन और एसिडिटी और लूज़ मोशन और कॉलिकी एब्डोमिनल पेन जो कि मरोड़ के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हवा का बनना, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम एड्रेस कर सकते हैं, हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है छोटी सी बात थी, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, और यही मैं बात करना चाह रहा था आज अपने इस वीलॉग के अंदर। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह से 81 सब्सक्राइबर जो हैं वो हो गए हैं। इंशाल्लाह हम लोग जल्द 100 सब्सक्राइबर्स की तरफ जो है वो हमारी फैमिली जो है वो जा रही है। इसी तरह इंशाल्लाह फिर हम लोग 1000 सब्सक्राइबर, और फिर 10,000, और फिर इंशाल्लाह 10 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ जो है वो हम लोग जाएंगे। तो इसी तरह ही जो है वो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मैं आपको बना के जो है वो दिखाता रहूँ, और आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा रहे, और अगर किसी का भला हो इससे, तो जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।